लेबनान पर सयूनी फौज के हमले जारी, शोधा की तादाद 492 हो गई, 1645 अफराद जख्मी, शोधा में 35 और 58 खवातीन शामिल। जंगी तैयारों ने अस्पताल, एम्बुलेंसेज और शहरी आबादियों को निशाना बनाया। इजरायली फजाइया ने 1300 मकामात पर 650 हमले, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली कर्की को शहीद करने का दावा, हिजबुल्लाह ने तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, हेफा में 2 इसराइली अड्डों पर दर्जनों रॉकेट लॉन्च किए। शुमाली और जनूबी इसराइल और मकबूजा मगरबी किनारे पर जंगी सायरन गूंज उठे। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि लेबनान से कारमन, बालाई, जेरी और बस्ती गुलेली की तरफ 35 रॉकेट दागे गए। ईरान और हमास की लेबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने लेबनान पर इसराइली हमलों को पागलपन करार दे दिया। हमास ने लेबनान में इसराइल की वहशियाना जारियत की मज़म्मत की है। हमास ने अपने बयान में कहा कि वसी पैमाने पर यह वहशियाना जारियत एक जंगी जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। वफाकी वज़रा भी साथ हैं। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। पायदार तरक्की के लिए इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। हुकूमत की कारोबार सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से आगाह करेंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। मशावरती इजलास आज फिर होगा, कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला, आइन से मुतसादिम फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासी जमात कौमी असम्बली में खुसूसी नशिस्तों की हकदार, इलेक्शन कमीशन PTI के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। जस्टिस अमीन, जस्टिस नईम ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर अख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तनाज़ा शदीद, जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी में ना बैठने का ऐलान। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई है जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने की अपील कर दी। खास थी सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसका कि पिछले माह बल्कि जुलाई में तफसीली फ़ैसला आया था। 12 जुलाई को मुख्तसर फ़ैसला आया था, उसका आज तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो सिचुएशन जूं की तूं है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से इब्हाम मजीद बढ़ गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं नशिस्तें किस तरह तकसीम होनी है फैसले में इसका जिक्र नहीं। आइन की तशरीह इस तरह नहीं होनी चाहिए कि इसकी हैयत ही बदल जाए। कानून साजी और पार्लियामान का हक है, अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है। आज़ाद उम्मीदवार ने 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीजन में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और इस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो, वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग वाले रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसले में तमाम सियासी जमातों के मुतालबे की अक्कासी की गई है। इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें वापस करे। 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करेंगे।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी पता नहीं चल सकता कि वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के शाना बशाना रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का सरबरा तब्दील, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने 4th लेवन वार्ड और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस से ग्रेजुएशन की। उन्हें लॉन्ग कोर्स में आज़ादी शमशीर से भी नवाजा जा चुका है। जनरल मोहम्मद आसिम बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। बानी PTI ने कहा है कि इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्लकुशी की जा रही है। पहले 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर बातचीत होगी। इन पागलों को पता नहीं इसराइल आर्टिकल में मेरी तारीफ की गई है। लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। अखबार ने मुस्लिम उम्मा और मगरबी ममालिक में मेरी साख के हवाले से बात की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गजा जैसे सानहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि फ्यूचर पैक्ट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की, आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बायस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। इसराइली फ़ौज की गजा पर शदीद बमबारी जारी। दीर अल बला पर हमले में 1 माँ 4 बच्चों समेत शहीद। पनाहगुज़ीन स्कूलों पर 2 अलग अलग हमलों में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद और 60 जख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने रफ़ाह में सयूनी फ़ौज की सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया। खान यूनिस में सयूनी हमले में बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,455 तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान चौथे रोज़ भी झड़पें, 10 अफराद जाँ भाग, 25 से ज़ायद जख्मी। झड़पों के बायस ज़िले में आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद, मकामी अफराद को मुश्किलात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए फौरी तौर पर जरगा मुनाकिद करने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने हिदायत की कि मसले के मुस्तकिल हल के लिए इलाके के माहिदीन, मेम्बरान कौमी सूबाई असम्बली, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल जरगा बुलाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात लगाई गई हैं। FIR के मुताबिक सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन से असलहा से लेस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के कहने पर गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। कमर्शियल बैंकों के महंगे डॉलर बेचकर अरबों रुपए कमाने का इंकशाफ। सेनेट की इक़्तिसादी उमूर कमेटी को बताया गया कि कमर्शियल बैंकों ने महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाए। ये गरीब आवाम का पैसा है जो वापस आना चाहिए। मुतालिका ऑफिशियल्स ने बताया कि मुलविस कमर्शियल बैंकों की रेगुलेटरी खिलाफ वर्जियों पर 1.4 अरब रुपए का जुर्माना लगा था। जो जवाब सुनकर सेनेटर कामरान ने हैरत का इजहार किया कि 65 अरब रुपए कमाने पर सिर्फ 1.4 अरब रुपए का जुर्माना। कमेटी ने मामले पर स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर ली। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की आलमी रहनुमा और शिरका से अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत में ख़वातीन और लड़कियों की हालत इज़ार पर तवज्जो देने की अपील। उन्होंने कहा कि लड़कियों की बात सुने, मुतालबात को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तरजीह दें।
अमेरिका की स्विंग रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमला हैरिस से बेहतर हो गई। इसकात हमल के मामले की वजह से ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली रियासतों में बेहतर हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्वे में दावा। मशहूर तसनीफ हीर के खालिक और पंजाबी के मशहूर सूफी सैयद वारिस शाह के 227वें सालाना उर्स की तकरीबात का जंडियाला शेर खान में आगाज। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना मंजर आम पर आ गया। गाने में पॉप ग्रोविश ने परफॉर्म किया। वीडियो में विमेंस T20 वर्ल्ड कप की कई तारीखी लम्हात को भी शामिल रखा गया है।